Right. So, welcome once again, everyone. This is Excel Strategies. We are a professional stock market trading firm. जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा व्हाट इज द रियल लीडिंग इंडिकेटर, विच वन इज द बेस्ट लीडिंग इंडिकेटर. बहुत सारे हमारे पास जो है वो रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कोई अच्छा इंडिकेटर बताइए, कोई लीडिंग इंडिकेटर बताइए. तो हमने सोचा व्हाई नॉट टू मेक दिस वीडियो. तो जो भी आपको नॉलेज यहां पे मिलेगी एक्सेल स्ट्रैटेजीज पे, दैट इज 100% ऑथेंटिक टेस्टेड नॉलेज, बिकॉज हम लोग खुद प्रोफेशनली इतने सालों से स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबली ट्रेड कर रहे हैं. ठीक है जी. तो लास्ट वीडियो जो है वो हमने हेजिंग टेक्निक के ऊपर देखा था. हमने उससे पहले एक वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस देखा था कि शॉर्टकट से कैसे करते हैं. हमने पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट देखा था, जो कि बहुत ही लाइक्ड वीडियो है, उन्हें बहुत लोगों ने पसंद किया. अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखिए तो आप इस वीडियो के बाद हमारे चैनल पे आके पिछले वीडियोस देख सकते हैं. ठीक है जी. अगर आप अपने किसी टॉपिक के ऊपर जो वो हमसे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए, एंड वी प्रॉमिस कि हम उसके ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आएंगे. आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा. क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पे आज तक लॉसेस होते आए हैं, और अब जो है वो और लॉसेस नहीं होने चाहिए. हम लोग यही चाहते हैं. ठीक है जी. एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आगे फ्यूचर में जो भी ऑथेंटिक नॉलेज के वीडियोस आते हैं वो सब आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहे. ठीक है जी. सो ऑन दैट नोट लेट अस स्टार्ट दैट which one is the real and the best leading indicator in stock markets. ठीक है जी. So let us start. तो अभी आप मेरे को एक बात बताओ ऑनेस्टली, आप कौन कौन से इंडिकेटर यूज करते हो? तो आप जैसे बॉलिंजर बैंड यूज करते हो, आप मूविंग एवरेज यूज करते हो, आप आरएसआई यूज करते हो, आप सुपर ट्रेंड यूज करते हो, आप डायरेक्शनल इंडेक्स यूज करते हो, आप स्टॉकस्टिक यूज करते हो, और बहुत सारे इंडिकेटर्स अलग अलग लोग यूज करते हैं. आप मेरे को प्लीज नीचे कमेंट्स में बताओ इसमें से कौन सा लीडिंग इंडिकेटर है. आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा लीडिंग इंडिकेटर है? ठीक है जी. और मैं आपको रियल आंसर बताता हूं, इनमें से कोई भी लीडिंग इंडिकेटर नहीं है. तो आप में से बहुत सारे लोग अब हैरान होंगे. आपको सर हमने तो सुना था कि स्टॉकस्टिक लीडिंग इंडिकेटर है, सर हमने तो सुना था प्राइस ये आपका आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर है. तो ये सारे लैगिंग है, दे आर नॉट द लीडिंग इंडिकेटर. मतलब जो हो चुका है ये वो बताते हैं. ठीक है जी. जो हो चुका है, तो स्पेशली व्हेन यू प्ले इंट्राडे, तो क्योंकि पूरा मोमेंटम निकल चुका है, तो जब मोमेंटम निकल चुका होगा उसके बाद फिर हर इंडिकेटर बता देगा कि अब ट्रेंड आ गया. हर इंडिकेटर बता देगा कि अब ट्रेंड निकला है जस्ट अभी. द पॉइंट इज कि आपको पहले कैसे पता लगे. दैट इज द रियल स्टोरी ऑफ स्टॉक मार्केट, स्पेशली फॉर इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडर्स. ठीक है जी. तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा ये सारे क्यों नहीं है, रीजन बता देता हूं. बिकॉज ये सारे के सारे इंडिकेटर्स जो है वो प्राइस के ऊपर बैठे होते हैं. एग्रीड. तो कोई जो है वो 14 कैंडल्स पे बैठा है, कोई 20 कैंडल्स पे बैठा है, कोई 50, कोई 100, कोई 200. मूविंग एवरेजेस कितना लेट इंडिकेट देती हैं, सुपर ट्रेंड कितना लेट आता है, बॉलिंजर बैंड, एडीएक्स, आपको सब पता है. कोई 14, कोई 20 कैंडल्स पे, तो दे आर लेट. ठीक है जी. हमें क्या चाहिए? हमें लीडिंग की प्राइस से पहले पता लग जाए. ये सब प्राइस के ऊपर बैठे होते हैं, उससे कैलकुलेट होते हैं. ठीक है जी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम डायरेक्टली कि एक्चुअली लीडिंग इंडिकेटर है कौन सा. ठीक है. तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंसेप्ट और लॉजिक क्या है. देखो, मार्केट कौन चलाता है? मार्केट इंडिकेटर्स नहीं चलाते. इंडिकेटर्स तो खुद मार्केट से बनते हैं. मार्केट चलाता कौन है? मार्केट चलाते एफआईआई और डीआईआई, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, जो कि आपके थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं. एग्रीड. तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें उनकी पोजीशन पता लग जाए, अगर हमें पता लग जाए कि बड़े लोग, बिग मनी, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट प्लान दे हैव, अगर हमें यह पता लग जाए तो हम भी लीड करना शुरू कर देंगे. आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है? मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये पता लग जाए कि मार्केट मूवर्स, यानी कि आपका बिग मनी वाले लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, तो क्या हम उनके साथ एक अपनी छोटी पोजीशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं. नाउ व्हाट एग्जैक्टली बिग मनी इज डूइंग, वो हमें पता लगता है ऑप्शन चेन एनालिसिस से. ठीक है जी. ऑप्शन चेन एनालिसिस इज द ओनली एंड ओनली लीडिंग इंडिकेटर दैट वी हैव. ठीक है जी. तो होता क्या है कि जब कोई बड़ा प्लेयर जो है वो ऑप्शंस के अंदर अपनी पोजीशन बना के बैठा होता है, तो हमें वो पहले से ऑप्शन डेटा से पता लग जाता है.
आप में से बहुत लोगों ने इसे सुना होगा, मैं एग्जैक्टली अभी आपको एक समराइज्ड वे में बताऊंगा कि कैसे पता लगता है, ठीक है जी। सो द ओनली लीडिंग इंडिकेटर, द जेन्युइन रियल लीडिंग इंडिकेटर दैट वी हैव इन स्टॉक मार्केट इज ऑप्शन चेन एनालिसिस, ठीक है जी। ऑप्शन चेन एनालिसिस कहां पे होगा? nsindia.com पे होगा। कैसे होगा वो अभी हम देखते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर ऑप्शन चेन क्यों? वो इसलिए क्योंकि जितने बड़े लोग हैं, पीपल विद बिग मनी, दे एक्चुअली डू ऑप्शन सेलिंग। वो प्रॉपर हेजिंग के साथ करते हैं, वो नेकेड पोजीशंस नहीं बनाते हैं। ऑप्शन सेलिंग क्यों करते हैं वो हम किसी और वीडियो में सीखेंगे, वो इस वीडियो का स्कोप नहीं है। ऑप्शन सेलिंग कैसे करनी होती है, क्या स्ट्राइक प्राइस होती है, कब जो है वो बाइंग करते हैं, कब सेलिंग करते हैं, कैसे हेजिंग करते हैं, वो हम दूसरे वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो का स्कोप कुछ और है, ठीक है जी। सो लेट अस कम डायरेक्टली कि आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस करनी कैसे है। तो यू विल कम टू दिस साइट, ये आप जैसे गूगल पे टाइप करेंगे NSE ऑप्शन चेन और आपको डायरेक्टली ये लिंक खुल जाएगा, ठीक है जी। जब आप इस लिंक के ऊपर आओगे लाइव मार्केट में, आपको जो है वो इक्विटी डेरिवेटिव में आपको मिल जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे जब आप आओगे, दिस इज निफ्टी और ये इस वीक की एक्सपायरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप आ जाओगे पूरा नीचे, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे हमें जो है वो कॉल्स दिखती हैं। लेट मी गेट द ब्लैक पेन। यहाँ पे हमें सारी कॉल्स का डेटा मिलता है और यहाँ पे हमें सारा जो है वो पुट्स का डेटा मिलता है। यानी कि जो लोग बेरिश होते हैं, आई रिपीट, जो लोग बेरिश होते हैं वो कॉल राइटिंग करते हैं और जो लोग बुलिश होते हैं वो पुट राइटिंग करते हैं, क्लियर। जिसको ऑप्शंस नहीं आते, बेसिक्स, उनके लिए बता रहा हूं। कॉल राइटिंग का मतलब कि आप बेरिश हो, आपको लगता है इसके ऊपर नहीं जाएगा, क्लियर। और पुट राइटिंग का मतलब आप बुलिश हो, यानी कि इसके ऊपर ही रहेगा, क्लियर हो गया बेसिक्स। अब अगर आप यहां पे देखो तो टोटल कितने लोगों ने पुट राइटिंग करी हुई है? 13 मिलियन लोगों ने। और कितने लोगों ने टोटल कॉल राइटिंग करी हुई है? 25 मिलियन ने, क्लियर। इसका मतलब जो बड़े लोग हैं, बिग पीपल, एज ऑफ नाउ व्हाट दे आर थिंकिंग, दे आर मोर बुलिश। आपको यहां पर दिख रहा है कि वो ज्यादा बुलिश हैं और वो बेरिश कम है, ठीक है जी। यानी कि 33 मिलियन पीपल दे आर बुलिश अबाउट द मार्केट एंड 25 मिलियन पीपल दे आर बेरिश अबाउट द मार्केट। और इस पहले डेटा पॉइंट को हम कहते हैं पुट कॉल रेशियो, ठीक है जी। यानी कि अगर पुट्स ज्यादा रिटर्न है तो ये बुलिश मार्केट है, अगर कॉल ज्यादा रिटर्न है तो ये बेरिश मार्केट है। इसके ऊपर ट्रेड नहीं करना, दिस इज वन डेटा पॉइंट, द स्टार्टिंग ऑफ इट, क्लियर ये बात। तो पुट कॉल रेशियो हमें समझ आ गया कि पुट्स अगर ज्यादा है यानी कि बुलिशनेस ज्यादा चल रही है, क्लियर। अब आ जाता है कि इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइसेस पे कि कहां पे क्या चीज चल रही है, ठीक है जी। तो अगर यहां पे आप देखोगे आपको क्लियरली दिखेगा कि मेरे को कौन सा बिल्टअप मिलता है। यानी कि अगर आप कॉल राइटिंग को देखोगे तो कॉल राइटिंग में आपको 1 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन इस तरह से दिख रहा है। और सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है दैट इज दिस स्ट्राइक प्राइस, यानी कि 14,500। 14,500 एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस का काम करेगी। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने, टू बी प्रिसाइज 2.5 मिलियन लोगों ने आने वाले वीक के एंड तक जो है वो कॉल राइटिंग करी है। यानी कि वो सोचते हैं कि इस लेवल के नीचे रहेगा। बिग पीपल इज थिंकिंग दिस। तो अगर बिग पीपल, बिग मनी थिंक्स कि ये जो है 14,500 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो पावर रखते हैं, उनका एक से है, उनकी एक स्टडी है, उनकी एक नॉलेज है और हमें उसे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। साथ में जो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है वो है आपके इस लेवल पे, दैट इज 14,200। यानी कि मार्केट जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पुट राइटिंग 1 मिलियन, 1 मिलियन, 3 मिलियन, इस तरह से सबसे हैवी पुट राइटिंग 3 मिलियन। यानी कि 14,200 बहुत बड़ी सपोर्ट का काम करेगा, क्लियर। तो 14,200 मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, ये एक बहुत ज्यादा सपोर्ट का काम करेगा। और 14,500 ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये हम नहीं कह रहे, ये ऑप्शन चेन एनालिसिस कह रहा है, ये डेटा कह रहा है, ठीक है जी। और प्राइस इज द किंग और ये डेटा है, ठीक है जी। प्राइस जो होने वाला है ये पहले से बता रहा है कि कहां पे सपोर्ट और कहां पे रेजिस्टेंस मार्केट ले सकती है। तो आपको इन लेवल्स पे वॉच आउट करना है, इन लेवल्स पे वॉच आउट करना है। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो एक दूसरी तरफ जो है वो बड़ा मूव
आ सकता है। यानी कि अगर ये सपोर्ट टूटेगी तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ एक बड़ा मूव आएगा। अगर ये रेजिस्टेंस टूटेगी, ऑल्दो चांसेस कम है, क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग यही कोशिश करेंगे कि ये रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के बीच में मार्केट एक्सपायर कर जाए। क्लियर? अब क्या इस तरह से हम किसी भी स्टॉक के बारे में पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रिलायंस लेके आया, अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का यहाँ पे खोलूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की, लेट मी गेट दी ऑप्शन चेन, रिलायंस इंडस्ट्रीज की ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं और ये जनवरी मंथ की ऑप्शन चेन है एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इस समय बहुत सारे लोग जो है वो कॉल राइटिंग यहाँ पे कर रहे हैं और कम लोगों ने पुट राइटिंग करी है। यानी कि रिलायंस में जो कॉल्स रिटर्न है वो 21 मिलियन है और जो पुट राइटिंग है वो 10 मिलियन है। यानी कि आप बताओ बेरिशनेस ज्यादा है या बुलिशनेस? नीचे कमेंट्स में बताएंगे बेरिशनेस ज्यादा लगी या बुलिशनेस? ऑब्वियसली बेरिशनेस। ठीक है जी, ज्यादातर लोग जो है वो बेरिश है मार्केट के बारे में। द बिग पीपल आर बेरिश अबाउट मार्केट एज ऑफ टुडे। ठीक है जी, अब देखते हैं कि कहां पे ये लोग जो है वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट देखते हैं मार्केट की। ठीक है जी, तो यहां पे जब आप देखेंगे तो आपको ये डेटा दिख रहा है। यहां पे जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है दैट इज दिस 2000 जो वो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर 5 मिलियन कॉल्स राइट हुई हैं। ठीक है जी, 5 मिलियन लोग ये कहना चाहते हैं कि 2000 के नीचे रहेगा। तो इसका मतलब काफी बड़े लोग हैं जो बिग पीपल हैं, दे आर थिंकिंग दैट दी रिलायंस विल नॉट क्रॉस 2000। तो अगर आप रिलायंस में बुलिश हो तो आप बिग मनी के अगेंस्ट जाने वाले हो। क्लियर हो गई ये बात? तो व्हाई यू शुड नॉट बी बुलिश? बिकॉज बिग पीपल, बिग मनी, इट इज नॉट थिंकिंग दैट द रिलायंस इज बुलिश एज ऑफ नाउ। क्लियर? अब उसके बाद करते हैं कि इसकी सपोर्ट कहां पे है। तो जो इमीडिएट सपोर्ट मेरे को दिखती है दैट इज 1900। ठीक है जी, 1900 क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो डेटा है दैट इज एट 1900। तो ये मेरा जो है वो सपोर्ट का काम करेगा एंड ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऑब्वियसली ज्यादा बड़ी रेजिस्टेंस है तो इसीलिए रिलायंस अभी उतना बुलिश नहीं होने वाला और 2000 के पार तो जाना मुश्किल है। आई होप आपको समझ आया। इस तरह से जितने भी आपके स्टॉक्स हैं जिनमें आप ट्रेड करने वाले हो, जस्ट उनकी ऑप्शन चेन देखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पुट कॉल रेशियो कहां पे चल रहा है टोटल, और किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो स्ट्राइक प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर जाती है। बड़े लोग कहां पे पोजीशन बना के बैठे हैं अब पहले से आपको पता होता है एंड दैट इज द रियल लीडिंग इंडिकेटर इन द मार्केट। आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, राइट? सो कहां पे देखना है? NSEindia.com पे। क्लियर ये बात? सो आई होप इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब थोड़ी अपनी प्रमोशन कर देते हैं। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट को सीखने में, थॉरली सीखना चाहते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक कोर्स है जो हम सबको कराते हैं, विच इज द अल्टीमेट 0 to 100 स्टॉक मार्केट कोर्स। इसके अंदर हम सारी प्रोफेशनल स्ट्रैटेजीज, सारी प्रोफेशनल कंसेप्ट्स, सारी टेक्निक्स सब कुछ देते हैं अपने सारे स्टूडेंट्स को। एंड नाउ दिस कोर्स इज एट सुपर लो प्राइसेस बिकॉज बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो सेम कोर्स को लैक्स ऑफ रुपीज में कराते हैं, बट हमारा जो बहुत ही मिनिमल सा प्राइस है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट भी है। और इस कोर्स में क्या क्या मिलता है? आपकी इन्वेस्टिंग की सारी हम स्ट्रैटेजीज देते हैं आपको, स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज देते हैं, इंट्राडे की हाई मोमेंटम स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन कब बाय करना है, कब सेल करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना है, हेजिंग की टेक्निक्स, कंप्लीट प्राइस एक्शन, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, एवरीथिंग। स्टॉक मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे इस कोर्स में कवर अप हमने नहीं किया हुआ। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको जो है सब कुछ मिलता है। सारे स्कैनर्स हम देते हैं, ट्रेडिंग टेम्पलेट, कमोडिटी, फॉरेक्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड विद इन दिस कोर्स। आप में से जो इंटरेस्टेड हैं वो ये कोर्स कर सकते हैं। और साथ में हम इसमें लाइफ टाइम डाउट सपोर्ट देते हैं। आपको जो लाइफ टाइम ट्रेडिंग सपोर्ट मिलती है, हैंड होल्डिंग पूरी रहती है। तो सारी प्रोफेशनल स्ट्रैटेजीज, कंसेप्ट, चाहे वो इन्वेस्टिंग के, स्विंग ट्रेडिंग के, इंट्राडे, ऑप्शंस, सब कुछ इसमें कवर्ड अप रहेगा। और आप में से जो अपने लॉसेस रिकवर करना चाहते हैं, लाइफ टाइम अर्न करना चाहते हैं, वो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। हम और वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे ताकि आप और कुछ सीख सके। अगर ज्वाइन करना है तो आप जो है इसको हमारी वेबसाइट पे excelstrategies.in पे आप बाय कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में
दे दिया गया है, ठीक है जी। सो ऑन दैट नोट आई विल साइन ऑफ। आई होप आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा, लीडिंग इंडिकेटर का पता लगा होगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस का पता लगा होगा कैसे क्विकली करनी होती है। तो अगर पसंद आया ऑप्शन चेन एनालिसिस तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी वीडियोस आते हैं वो आपको पता लगते रहे। और हमें प्लीज बताइए नीचे कमेंट्स में हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं या आपके लिए कौन से वीडियोस हम बना सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज, आपका जो है वो डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग, एंड दिस इज द राइट टाइम टू मेक स्टॉक मार्केट एज योर एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। थैंक यू सो मच।